अगर मैं बात करूं कि हमारे भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसके शिवलिंग का वजन 80 टन है। अगर मैं बात करूं कि उसका जो मेन ब्लॉक है उसका वजन 7000 टन है और वो मंदिर 11वीं सदी में बना है। आखिर कैसे उस समय में लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी आ गई? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु में स्थित बृहदेश्वर मंदिर की, जो कि तमिलनाडु में स्थित है और इसकी खासियत सुनकर आप थोड़ा हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा आर्किटेक्चर अप्रिसिएशन की। दोस्तों, इस मंदिर को अलग अलग तरीके से ग्रेनाइट्स को जोड़कर बनाया गया है। हैरानी की बात यह है कि जिस लोकेशन तंजापुर सिटी में यह स्थित है वहां पे दूर दूर तक कोई ग्रेनाइट का नामो निशान नहीं। इट मीन्स जो हमारी चोल सभ्यता है 11वीं सदी की, उनके पास ये ट्रांसपोर्टेशन की टेक्निक थी। हमारे पास उस समय इतने उम्दा इंजीनियर्स थे जिन्होंने इस मंदिर को डिजाइन किया और बनाया। हैरानी की बात आप इसलिए लगा लीजिए, इस मंदिर के ग्रेनाइट्स को ना किसी सीमेंट के साथ जोड़ा ना किसी मिट्टी के साथ जोड़ा, बिल्कुल एक सिंगल कट पीस है ये पूरे के पूरे जो हमारे मंदिर में जो इसको डिज़ाइन किया गया है या इसको बनाया गया है। तो आई थिंक कि इससे बड़ा नमूना आर्किटेक्चरल मैथमेटिक नॉलेज का, इतनी हैवी नॉलेज जो कि एस्ट्रोनॉमी से मिलकर भी ली गई है, मैं आगे वीडियो में बताऊँगा आपको, तो कहीं और नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मोनोब्लॉक टावर की, जो कि मंदिर के अंदर ही स्थित है, जिसका वजन है 80 टन और इस ग्रेनाइट के सिर्फ एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है, जो कहीं ना कहीं उस समय के हमारे आर्किटेक्चर जो इंजीनियर्स थे उनकी महानता को दर्शाता है कि किस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की होगी, ट्रांसपोर्ट करके इसको बनाया होगा और एक ही पत्थर को उकेर के 80 टन कम नहीं होते उसका एक मोनोब्लॉक टावर बनाया, जहाँ हम कह लीजिए कि जो मुख्य टावर है उसको बनाया। आगे बात कर लेते हैं एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट की। मंदिर को इस तरीके से इस डायरेक्शंस में बनाया गया कि दोपहर के समय मंदिर की शैडो धरती के ऊपर कहीं नहीं डलेगी। उस समय के जो वैज्ञानिक्स हैं, इंजीनियर्स लगा लो, वैज्ञानिक्स लगा लो, उनके पास कहीं ना कहीं हमारी खगोलीय जो हम कहते हैं ना कि स्पेस इंजीनियरिंग, स्पेस साइंस की नॉलेज थी कि सन की स्पीड है जो कैसे रोटेट होगी, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने मंदिर की डायरेक्शन रखी, मंदिर को बनाया और पूरे के पूरे एक सार जैसे जैसे सन मूव करेगा जिस स्पीड से, उसी स्पीड से ये मंदिर पृथ्वी के जो चक्कर लगाने की दिशा में घूमेगा और उसकी धरती के ऊपर शैडो नहीं आती। कहीं ना कहीं ये भी हमारे उस टाइम के स्पेस साइंटिस्ट हैं जो उनकी हैवी नॉलेज को, इतनी एडवांस नॉलेज को दर्शाता है। अब बात कर लेते हैं बिल्डिंग क्वालिटी की। दोस्तों, जो इसमें ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया उसकी इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी है कि इतनी सदियां बीत गई, ये मंदिर को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। इतने मौसम बदले, बरसातें ही होंगी, तूफान आए होंगे, ना जाने इस मंदिर ने क्या क्या सहा होगा, लेकिन जिस तरीके से ग्रेनाइट की फिटिंग की है, इस मंदिर को बाकायदा पूरा प्रॉपर तरीके से मैनेज करके बनाया गया है। तो उस समय के जो आर्किटेक्चरल इंजीनियर्स थे उनकी इस नॉलेज को भी ये कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि दर्शाता है कि अलग अलग मौसम में दूसरा कटौती मीन्स जब हवा रोटेट होगी तो ग्रेनाइट को काटेगी। सर्कुलर हवा हम घूमते हैं, पिरामिड से जैसे बनते देखते हैं, हालांकि वो मिट्टी के होते हैं, लेकिन अगर मंदिर के चारों तरफ जो हवा का कटाक्ष है वो भी एंटी विरोधी है, जिनके पत्थरों के उलट बह रहा है, जिसके चलते इस जो मंदिर की जो ग्रेनाइट है इसकी एज ज़्यादा हो रही है। अगर ग्रेनाइट को हवा काट रही है, पानी लग रहा है तो वो ख़राब होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शंस और इसकी जो बनावट इसी तरीके से बनाई गई है कि हवा इसकी कटाक्ष के ऑपोजिट चलेगी, जिससे इसके ग्रेनाइट की लाइफ ज़्यादा होगी। आगे बात कर लेते हैं इनक्रिएटिव क्रेविंग्स की। दोस्तों, मंदिर के आसपास इतनी डीपली गुलजनदार निकाशियाँ, जैसे कहते हैं ना कि मूर्तियों वाला आर्किटेक्चर आप देखते हैं, खासकर हिंदू मंदिरों में अलग अलग मूर्तियाँ बनी होती हैं, अलग अलग डिजाइन्स बने होते हैं, बहुत सारे हैवी, तो कहीं ना कहीं वो हमारे हिंदू कल्चर को दर्शाती हैं। और इतना ही नहीं, जो निकाशियाँ इतने प्रॉपर तरीके से बनाई गई हैं कि उस समय के जो कारीगर होंगे या उस समय के जैसे आर्टिस्ट होंगे जिन्होंने जब बनाया होगा, ज़बरदस्त होंगे। ड्रेनेज सिस्टम, अगर इतनी बड़ी इमारत है तो सबसे पहले जरूरी है उसका ड्रेनेज सिस्टम अप्रोप्रिएट होना। अगर उसकी नींव में ही पानी जा रहा है, नींव को ही पानी काट रहा है, तो वो नींव धंसेगी, उसके बाद पूरी की पूरी इमारत बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि ढेरी हो जाएगी। लेकिन इतने डीपली तरीके से, इतने जैसे कहते हैं ना पूरा दिमाग लगा के इसका ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया गया है, पूरे गुलजनदार तरीके से। अगर बरसात होगी तो जो उसका पानी है मंदिर का वो एक जगह स्टोर हो जाएगा, और इतना ही नहीं, बारिश का जो पानी आएगा
वो मंदिर की जो नींव है उसमें नहीं जाएगा। वो कहीं ना कहीं एक हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग की जो जैसे कहते हैं ना नॉलेज थी हमारे उस समय के जो लोग हैं, तो उसी को दर्शाता है कितनी की किस तरीके से उन्होंने मंदिर को, जिसकी वजह से आज तक इसकी नींव के जरिए जो स्टेबल हो पाया। आगे बात कर लेते हैं स्टेबल फाउंडेशन की। मंदिर की जो नींव है और जो उसके ऊपर की पूरी बिल्डिंग है उसको इस तरीके से बैलेंस किया गया है कि नींव के चारों तरफ इक्वली जो वजन है वो डलेगा। अक्सर इमारतों में कहीं कम ज़्यादा हो गया, आपने देखा होगा इमारतें एक लेफ्ट साइड को झुकी होती है, कोई राइट साइड को झुकी होती है, लेकिन इतनी पुरातन इमारत होने के चलते भी जो इसकी नींव है इसके हर जगह पे प्रॉपर बैलेंस एक जैसा ही वजन आ रहा है। और इसका जो मेन विमान है वो इतना हैवी बनाया गया है 11, जैसे मैंने आपको बताया कि 7000 टन का, जिसके चलते अगर अर्थक्वेक्स आते हैं तो इस मंदिर के ऊपर असर नहीं करेंगे। आगे के मैथमेटिकल प्रिपरेशंस, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हमारे जो वेद हैं वो महासाइंस है, तो उसमें बहुत सारी मैथमेटिकल ऐसी इक्वेशंस दी गई हैं, जैसे अपन मॉडर्न साइंस में कह देते हैं ना कि ये पाइथागोरस थ्योरम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ऐसी चीज़ें उसमें दी गई हैं हमारे वेदों में, जिनको फॉलो करके इस मंदिर का पूरा आर्किटेक्चर बनाया गया। और इतना ही नहीं, जो इसके मैथमेटिकल अनुपात हैं मंदिर के अलग अलग डायरेक्शंस पे आपको कोई ना कोई मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करती दिखाई देंगी, जो कि मंदिर की अब तक स्टेबिलिटी का एक बड़ा रीज़न रही हैं। तो आई होप कि अब तक आपको इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस मंदिर के बारे में, और भी ऐसे अलग अलग मंदिर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आगे भी ऐसी वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होंगे। आप किसी ऐसे मंदिर को जहाँ हमारे सनातन से जुड़ी चीज़ को जानते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके सामने उसकी डिटेल वीडियो, कैसे हमारा सनातन ही महान है, हमारा सनातन महासाइंस है, जो चीज़ें प्रूफ कर रहे हैं हम, जो लोग मानते नहीं लेकिन हम प्रूफ कर रहे हैं, बनाकर छोड़ेंगे। आप भी उसमें साथ दीजिए, लिंक भेजिए, और आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।